तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर काफी परेशान होते हैं और फिर वो सब एक लड़की की तरफ देखकर आपस में कहते हैं उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल क्या मिस कर दिया, देखो उसे अब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या यार, उसने तो स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी, दुनिया पर बोझ है ये। जिसके बाद अचानक से वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर प्रकट हो जाता है जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और भगवान से मदद मांगने लगती है। तभी बाहर एक शख्स एक सिक्का उछालते हुए कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। पर तभी उसकी पार्टनर उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? तो या तो कहता है अरे ये एग्जाम्स का वक्त है, वो सब काफी परेशान होंगे, पर तुम्हारे साथ तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद या तो वहाँ से कूदकर हांकी नाम पुकारता है जिससे तोमोने के हाथ पे लिखा नाम चमकने लगता है और वो एक तरह की एनर्जी से कवर होकर एक हथियार में बदल जाती है। फिर या तो उस फैंटम पर लगातार वार करने लगता है और हवा से बातें करते हुए अपने रेगेलिया यानी हथियार को पकड़ लेता है और कहता है तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं या तो गॉड हांकी के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूँ। जिसके बाद या तो अपने हथियार से उस फैंटम को काट देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो तोमोने को रिवर्ट कर देता है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है और अपने जिस्म को सूंघते हुए कहती है तुम और तुम्हारी ये गंदे पसीने वाले हाथ। जो सुनकर यातो को दिल में झटका लग जाता है और वो कहता है थोड़ी तो तमीज दिखाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो तोमोने थोड़ा सीरियस होकर कहती है हमें इस बारे में बात करनी होगी, मैं तुम्हारी रेगलिया बनी और नहीं रह सकती। तो या तो कहता है पर अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं। लेकिन तोमोने काफी ड्रामा करते हुए कहने लगती है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 साल बीत गए, मैं ये और नहीं सह सकती। एक छोटे से देवता के साथ आवाराओं की तरह रहना जिसके पास अपना खुद का मंदिर तक नहीं है। फिर वो रोना धोना करने लगती है जो देखकर या तो कहता है पर रोना तो मुझे चाहिए ना। जिसके बाद या तो उसे रिलीज कर देता है, मगर रिलीज होने के बाद तोमोने यातो का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यातो एक स्प्रे पेंट की मदद से एक दीवार पर काम के लिए अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। जिसके बाद वो एक बेंच पर बैठकर एक ग्लास की बोतल निकालता है जिसमें चिल्लर रखे होते हैं। फिर वो उसे देखते हुए कहता है भला इतने पैसों से क्या खाक मंदिर बनेगा, पर पहले मुझे अपने लिए एक नया रेगेलिया ढूंढना होगा। भले ही मैं एक देवता हूँ पर बिना रेगेलिया के तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मैं इस तरह से काम पर नहीं जा सकता। हालांकि मुझे इतने काम मिलते ही कहाँ हैं। पर तभी यातो को किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके कहता है कॉल करने के लिए शुक्रिया, फास्ट और अफोर्डेबल डिलीवरी कॉर्ड यातो आपकी सेवा में हाजिर है। क्या कहा, मिलॉर्ड मिसिंग है? जिसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें कुछ लड़कियां एक मिलॉर्ड नाम की गुमशुदा बिल्ली के बारे में बात करने लगती हैं और बात करते करते उनका टॉपिक शिफ्ट होकर भगवान पर आ जाता है। तभी ह्यूरी अपने दोनों दोस्तों से कहती है मैंने अपने भगवान को डाउनलोड कर लिया है, ये देखो। जिसके बाद ह्यूरी के मोबाइल पर हमें एक फाइट दिखाई देती है जिसमें दोनों नाम का एक शख्स अपने ओपोनेंट को एक स्पेशल मूव के साथ हरा देता है, जो देखकर ह्यूरी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी अकीरा उससे कहती है हमें तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर आमी कहती है मुझे नहीं पता था तुम एक मार्शल आर्ट्स फैन हो। लेकिन तभी वहाँ पर या तो उस मिलॉर्ड नाम की बिल्ली को ढूंढने लगता है। फिर ह्यूरी की दोस्त उससे कहती है क्या उस फाइटर के अलावा कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, यानी कोई हमारी एज का? तो ह्यूरी थोड़ा सोचकर कहती है मुझे नहीं लगता। पर तभी उसकी आंखें यातो से जा मिलती है और यातो उसे देखकर हैरान हो जाता है। पर बाद में पता चलता है कि वो ह्यूरी को नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद बिल्ली को देखकर हैरान होता है। जिसके बाद वो काफी तेजी से मिलॉर्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से ह्यूरी आकर उसे धक्का दे देती है क्योंकि सामने एक बस होती है और उस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद ह्यूरी उठकर यातो से कहती है तुम्हें पता है ना सड़क के बीचों बीच चलना कितना खतरनाक है, शायद तुम मर सकते थे। पर तभी यातो उसे दूसरी ओर देखने को कहता है जहाँ पर अकीरा एक दूसरी ह्यूरी को उठाने की कोशिश कर रही होती है जिसे बस से टक्कर लग गई थी, जो देखकर ह्यूरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हॉस्पिटल में ह्यूरी की आंख खुलते ही वो अपने मॉम और डैड को सामने पाती है और ह्यूरी की मॉम को उसकी काफी फिक्र हो रही होती है। जिसके बाद उसके डैड उसका चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, एक बस से टक्कर लगने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ कुछ खरोचे ही आई हैं। तभी ह्यूरी की मॉम उसके डैड से कहती है ये हमारा हॉस्पिटल है तो तुम्हें कुछ वक्त के लिए उसे यहीं रहने देना चाहिए। पर तभी ह्यूरी कहती है
उस दूसरे शख्स का क्या हुआ, जो सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि अकीरा को कुछ याद तो आता है, पर धुंधला धुंधला सा, इसलिए ह्यूरी के डैड उस बात को टाल देते हैं। मगर ह्यूरी अपने मन में कहती है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वहाँ एक लड़के को देखा था, यहाँ तक कि मैंने खुद के जैसे एक और शख्स को भी देखा था। फिर हमें उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनकर ह्यूरी नींद से जाग जाती है और अपने कान बंद करने के बाद भी उसे फिर भी वो आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद ठीक 12 बजते ही ना जाने कहां से यातो प्रकट होकर कहता है, यानी तुम दूर किनारों की आवाजें सुन सकती हो। पर यातो को देखकर ह्यूरी तुरंत उससे दूर भाग जाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यातो तो वही एक्सीडेंट के वक्त वाला लड़का है। जिसके बाद यातो कहता है, आज सुबह के लिए शुक्रिया, वैसे उस बस से बचने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, पर तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की है। जो सुनकर ह्यूरी कहती है, आखिर तुम हो कौन? तो यातो कहता है, मैं एक देवता हूँ। पर यह सुनकर ह्यूरी को लगता है या तो कोई पागल इंसान है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी यातो उसे रोकते हुए कहता है, अरे मैं एक असली का देवता हूँ, मैं हूँ गॉड यातो। तो ह्यूरी कहती है, ये क्या मजाक है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस देवता का कभी नाम भी नहीं सुना। जो सुनकर यातो को दिल में झटका लग जाता है, पर फिर वो खुद को संभाल कर कहता है कि हाँ, भले ही फिलहाल मैं एक छोटा और आवारा देवता हूँ, पर आने वाले वक्त में मैं इस जहान का सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा और मेरे काफी सारे भक्त भी होंगे। और ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगता है और इतनी जोर से हंसने की वजह से उसे खांसी आ जाती है। जिसके बाद वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, आज की रात बहुत तूफानी होने वाली है, मैं बिना किसी रेगलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। फिर वो ह्यूरी के फल खाते हुए उसका नाम पूछता है और खिड़की से बिल्कुल एक राजकुमार की तरह चला जाता है। जिसके बाद ह्यूरी की आंखें भी बंद होने लगती हैं और वो सो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें ह्यूरी स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है, पर उनके साथ चलते चलते अचानक से वो नीचे गिर जाती है और कहती है, आजकल मुझे बीच बीच में ऐसे चक्कर आते रहते हैं। फिर क्लासरूम में वो ये सोचने लगती है कि भला उस रात जो हुआ था वो कोई सपना था या हकीकत। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें घर जाते वक्त ह्यूरी को उसी गुमशुदा बिल्ली का पोस्टर दिखता है, जिससे उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली यादें आने लगती हैं और पूरी सच्चाई जानने के लिए वो उसी बिल्ली की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी जगहों से गुजरती है और रास्ते में उसे कुछ दूसरे कैट्स भी दिखते हैं, पर मिलॉर्ड नहीं। तभी अचानक से उसे दोबारा चक्कर आने लगते हैं, पर अपने आप को संभालने के बाद वो खुद से कहती है, ये कैसी खुशबू है। दूसरी ओर यातो भी कैट फूड लेकर मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है और तभी काफी तेज हवा चलने लगती है और वो कहता है, माहौल फिर से तूफानी सा हो रहा है। पर तभी अचानक से उसकी नजर मिलॉर्ड पर जाती है और मिलॉर्ड तुरंत यातो को देखकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे यातो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और अचानक से वहाँ पर आई बॉल वाले फैंटम्स प्रकट हो जाते हैं, जिनसे बचकर यातो तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है और एक खेत में आ पहुँचता है, जहाँ पर एक बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा होता है और बिना एक पल गवाए वो फैंटम यातो पर वार कर देता है। इसीलिए तुरंत मिलॉर्ड को अपने कपड़ों के अंदर डालकर यातो निहत्ते ही उस फैंटम से लड़ने लगता है, जिसका कुछ खास असर नहीं होता। जिसके बाद वो हांकी नाम पुकारता है, पर उसे यह एहसास होने में काफी देर हो जाती है कि अब उसके पास कोई रेगलिया नहीं है। मगर एंड मौके पर ह्यूरी यातो को बचा लेती है और ना जाने डर के मारे या जोश के मारे ह्यूरी उस फैंटम से लड़ने चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो फैंटम उसका पैर पकड़ लेता है, पर तभी वो दोनों को याद करने लगती है और उसके स्पेशल मूव से वो उस फैंटम की खटिया खड़ी कर देती है, जो देखकर यातो की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद ह्यूरी काफी खुश होकर कहती है, ये काम कर गया, ग्रेट, दोनों ने मुझे अपनी थोड़ी ताकत दे दी। पर तभी वो फैंटम दोबारा हमला करने लगता है और एंड मौके पर यातो ह्यूरी को बाहों में लेकर वहां से दूर जाने लगता है। जिसके बाद उस फैंटम से पीछा छुड़ाने के बाद यातो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने मुझे फिर से बचाया। जिसके बाद ह्यूरी कहती है, तो यातो, हमारी मुलाकात फिर से हुई। मैं उस रात तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर तुम वहां से जल्दी ही भाग गए। पर अब मुझे अपने सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए। तो यातो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी रूह जिस्म से निकल चुकी है और वो देखो, तुम्हारी बॉडी वहाँ है। फिर ह्यूरी पूछती है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? तो यातो कहता है, नहीं, बस मानो तुम्हारा शरीर भी सो रहा है। जिसके बाद अचानक से ह्यूरी की आत्मा वापस उसके शरीर में घुस जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्चा अपनी बिल्ली मिलॉर्ड के गुमशुदा होने की वजह से काफी परेशान होता है और उसकी मॉम जैसे तैसे उसे हौसला दे रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और बाहर जाकर वो मिलॉर्ड को अपने सामने पाता है और खुश होकर अपनी मॉम से कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, यातो गॉड का शुक्रिया। जिसके बाद हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है, जिसमें ह्यूरी के होश में आते ही वो यातो को मारने लगती है, क्योंकि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चल रहा होता है।
पर तभी वो नोटिस करती है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है। इसलिए वो यातो से इस सब के बारे में पूछने लगती है। तो यातो कहता है ये उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ होगा। इस जहान में दो किनारे मौजूद है, एक नियर शोर और दूसरा फार शोर। किसी तरह से तुम इन दोनों किनारों के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में जिंदगी पलती है और फार शोर को तुम कह सकती हो मौत के बाद की जिंदगी। जो सुनकर हियोरी हैरान हो जाती है और यातो आगे कहता है तुम जिंदा हो, पर साथ ही एक फैंटम भी। फैंटम एक तरह के क्रिएचर्स है जो कि जज्बातों का अवतार है। वो लोगों पर कब्जा करके उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी करते हैं। जो सुनकर हियोरी कहती है यानी कि मैं भी उस थोड़ी देर वाले फैंटम की तरह ही हूँ। तो यातो कहता है नहीं, तुम आधी इंसान और आधी फैंटम हो। और एक बात याद रखना, ये तुम्हारी रूह का जिस्म से निकलना अब काफी अक्सर होने वाला है। तो हियोरी कहती है मैं वापस इंसान कैसे बन सकती हूँ, लेकिन यातो के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए हियोरी काफी परेशान होकर कहती है ऐसे कैसे चलेगा, मुझे वापस पहले जैसा करो, तुम तो अपने आप को भगवान कहते हो ना। जो सुनकर यातो अपनी 5 उंगलियां दिखाकर कहता है पैसे दो। तो हियोरी कहती है गॉड अब पैसे भी लेने लगे, वो भी 5,000 या फिर शायद 50,000। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो यातो कहता है अरे यार मैं एक देवता हूँ और सबको पता है कि एक देवता को 5 येन का सिक्का दिया जाता है। जो सुनकर हियोरी पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर वो 5 येन का कॉइन यातो को देती है। जिसके बाद यातो कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है।